हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट्स। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं फिजिक्स में एक चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और आइए हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है तो कण की राशि जो परिवर्तित होती है, यानी इनमें से कौन सी राशि परिवर्तित होगा? चाल, दूसरा ऑप्शन है संवेग, सी ऑप्शन है ऊर्जा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा संवेग। और क्यों संवेग होगा? तो ये हम लोग पढ़े हैं कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है या गति करता है तो उसका पथ क्या होता है? वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार होने के कारण उस कण का वेग में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसके संवेग में परिवर्तन होगा। अर्थात संवेग बराबर देखेंगे तो द्रव्यमान गुणे वेग होता है, यानी ये जो है कण का द्रव्यमान है और ये कण का वेग है। तो वेग में जब परिवर्तन होगा तो संवेग में भी परिवर्तन होगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी नियत चुंबकीय क्षेत्र, नियत मतलब होता है समान, किसी नियत चुंबकीय क्षेत्र में गुजरने वाला इलेक्ट्रॉन कणों का विक्षेप है। अब पहला ऑप्शन है उनके वेग के अनुक्रमानुपाती, दूसरा ऑप्शन है उनके वेग के व्युत्क्रमानुपाती, तीसरा ऑप्शन है उनके वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती और नेक्स्ट ऑप्शन है उनके वेग के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका आंसर हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन होगा पहला ए। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ये हम दिखा सकते हैं उनके वेग के अनुक्रमानुपाती। नेक्स्ट है क्वेश्चन, समांग चुंबकीय क्षेत्र, समांग मतलब समान, चुंबकीय क्षेत्र बी में एक इलेक्ट्रॉन आवेश ई नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गमन करता है तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा। तो आप बल का वो भी कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में एक इलेक्ट्रॉन नियत वेग v से गति कर रहा है, तो इस पर लगने वाला बल का मान होगा। तो समांतर गति करता है, तो समांतर गति के लिए हम ये देखते हैं कि बल बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा। तो यहाँ पे समांतर गति होगा तो यहाँ पे थीटा क्या है? V और B के बीच का कोण है। तो V और B के बीच का कोण है, तो मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, चुंबकीय क्षेत्र, और इसी दिशा में वो कण इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो यानी V और B दोनों एक ही दिशा में है, तो इनके बीच यहाँ पर थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। और साइन 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ पर रखेंगे तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत v वेग से चलने वाले आवेश q पर लगने वाला चुंबकीय बल का मान होगा। तो फिर वहीं से हम निकाल लेते हैं। तो फार्मूला पता है, फार्मूला क्या होता है? F इक्वल टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा। ये लंबवत कह रहा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में है और जो आवेशित कण है इसके लंबवत इस डायरेक्शन में गति कर रहा है v वेग से। तो अब इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? तो 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे हम रखेंगे साइन थीटा की जगह 90 डिग्री, तो थीटा की जगह 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? F इक्वल टू क्यू वी बी। अगर साइन 90 का मान 1 रखते हैं तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन अथवा आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इसका पथ होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा यही देखना होगा। तो ये देखा जाता है कि जब वो लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ क्या ऐसा हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं तो उसका पथ होगा वृत्ताकार। क्या होगा? वृत्ताकार हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। m द्रव्यमान का कण जिस पर आवेश q है, यानी m द्रव्यमान का कोई कण है जिस पर आवेश q है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र b के लंबवत वेग v से b के लंबवत वेग v से प्रविष्ट करता है, यानी प्रवेश करता है, तो इसके पथ की त्रिज्या निकालना है। तो पथ की त्रिज्या निकालने के लिए हम ये देख सकते हैं कि जब कोई कण लंबवत प्रवेश करता है तो उस कण का पथ जो होगा चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार होगा, और जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस कण पर लगने वाला बल अवकेंद्रीय बल कहलाता है, जिसका फार्मूला होता है F = mv²/r। और चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है या गति करता है तो इस पर लगने वाला चुंबकीय बल F = हो जाएगा qvb। चूँकि लंबवत गति करता है तो यहाँ पे sin 90 डिग्री आ जाएगा, sin 90 डिग्री का मान क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो ये बल और ये बल आपस में क्या होंगे? यहाँ पर बराबर होंगे। तो यहाँ पे दिखा सकते हैं कि mv² r = qvb। इसमें हमें पथ की त्रिज्या पूछा है, तो यहाँ पे वेग 2 है, एक वेग ये कैंसिल हो जाएगा। अब तो कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं, तो यहाँ से r का मान निकालेंगे। तो इस r को यहाँ लाएंगे, ये r यहाँ आ जाएगा और q और b r की जगह पे चला जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज डेट हम यहाँ से दिखा सकते हैं r = हो जाएगा mv/q × b। और देख लेते हैं कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन है mv/qb। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आवेशित कण का वेग दुगुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जाए, आवेशित कण का वेग दोगुना कर दिया जाए और चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जाए, तो आवेश के मार्ग की त्रिज्या होगी। तो आवेश के मार्ग की त्रिज्या बतानी है। तो फार्मूला हमको पता है, अभी हम लोग निकाले थे जस्ट इसके पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा फार्मूला। अगर लिखना चाहूँ तो फार्मूला हम जानते हैं R = होता है m × v/q × b। ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखा जाए कि अगर v, q और b और m को कांस्टेंट मान लिया जाए तो यहाँ पर निकल जाएगा r अनुक्रमानुपाती स्मॉल m, r अनुक्रमानुपाती स्मॉल m। तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं। अब कह रहा है कि आवेशित कण की त्रिज्या निकालनी है, तो या तो हम इससे निकाल लें या तो इस फार्मूले से निकाल लें R = mv/qb। तो हम निकालने जाते हैं R = mv/qb से। तो देखते हैं यहाँ पे। तो प्रथम स्थिति की बात करते हैं। प्रथम स्थिति यानी R1 = लिख सकते हैं, R1 = लिख सकते हैं mv/q × b, ये लिख सकते हैं। और R2 = लिख सकते हैं, द्रव्यमान तो वही है m, और कह रहा है कि आवेशित कण का वेग दुगुना हो जाए, यानी पहले वेग v था, पहले वेग कितना था? v था। अब बाद में हम कर देते हैं यहाँ पे 2v / और चुंबकीय क्षेत्र का मान कह रहा है आधा कर दें, तो कण तो वही रहेगा q, तो q ये हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र ये b है और यहाँ पे हो जाएगा b/2। अब हम क्या कर लेते हैं? तुलना कर लेते हैं। तुलना करते हैं तो ये हो जाएगा R1/R2
R2 देख लेते हैं। ये हमारे पास निकला था यहाँ पे R1 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू, इधर था क्या, MV बाई QB होल डिवाइडेड बाई M इंटू 2V बटे में QB बाई 2। अब क्या करते हैं कि इसका मल्टीप्लाई इनके साथ कर देते हैं। इन पूरे का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, इसके साथ होगा, और ये इसका मल्टीप्लाई इनके साथ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा MV डिवाइडेड बाई Q इंटू B मल्टीप्लाई बाई QB बटे में 2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा M इंटू 2V। कुछ कट रहा है, M से M कैंसिल, V से इस V से ये V कैंसिल, और QB से QB कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/4। क्या आ जाएगा, 1/4, यानी यहाँ से निकालेंगे 1/4 आ जाएगा। ये भी कर सकते हैं, यानी यहाँ से निकल जाएगा आपकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये निकल जाएगा इक्वल टू R1 बटे में R2। तो हमें R2 चाहिए, तो R2 इक्वल टू मिल जाएगा 4R1 यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, पहले के 4 गुनी हो जाएगी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, पहले के 4 गुनी हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ये सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कह रहा है कि एक प्रोटॉन व एक अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं। समान वेग से चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं। यदि उनके परिक्रमण काल क्रमशः T1 व T2 हो, तब पूछ रहा है कि T1 और T2 का अनुपात कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर T1/T2 इक्वल टू 1 है, दूसरा है T1/T2 इक्वल टू 2 है, तीसरा है T1/T2 इक्वल टू 1/2, T1/T2 इक्वल टू 1/4। अब बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आते हैं, देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो आवर्तकाल का फार्मूला हम सबको पता है कि T इक्वल टू होता है 2πm डिवाइडेड बाई में Q इंटू B, ये आवर्तकाल का फार्मूला होता है। तो अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं यानी T प्रोटॉन, टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू, ये हो जाएगा 2πm प्रोटॉन मानी मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई QB इंटू B। और इसी तरह हम किसकी बात कर लूँ, अल्फ़ा कण की, तो T अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 2πm अल्फ़ा डिवाइडेड बाई हो जाएगा Q अल्फ़ा इंटू B। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर एक समान है। तो अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इनका अनुपात, यानी T प्रोटॉन डिवाइडेड बाई T अल्फ़ा। तो T प्रोटॉन बटे में T अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2πm प्रोटॉन डिवाइडेड बाई में Q प्रोटॉन इंटू B इंटू, अगर इसको बटे में लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी ऊपर चला जाएगा Q अल्फ़ा इंटू B डिवाइडेड बाई 2πm अल्फ़ा। अच्छा देखिए, यहाँ से कुछ कट रहा है तो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा क्या कि T प्रोटॉन डिवाइडेड बाई T अल्फ़ा इक्वल टू, ऊपर बचेगा MP इंटू Q अल्फ़ा डिवाइडेड बाई, ये P है ध्यान देंगे, डिवाइडेड बाई M अल्फ़ा इंटू QP।
अभी हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं। आपको पता है कि जो अल्फा कण का आवेश होता है प्रोटॉन के आवेश का दोगुना होता है, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं अल्फा कण का जो आवेश होता है प्रोटॉन के आवेश का दोगुना होता है, और द्रव्यमान होता है 4 गुना। द्रव्यमान क्या होता है? 4 गुना। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो टी पी बटे में टी, ये हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू, तो हम उसको रहने देते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन ही रहने देते हैं, और इसके जगह हम लिख सकते हैं क्यू अल्फ़ा की जगह 2 इंटू क्यू पी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा स्पेस कम है। नीचे हो जाएगा एम अल्फ़ा, एम अल्फ़ा की जगह लिख सकते हैं 4 एम इंटू 4 एम प्रोटॉन, और नीचे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइड बाई क्यू प्रोटॉन। अब देखिए क्यू से यहाँ पे देखा जाए तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, और एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1/2 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका किस में 1/2 है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि चित्र में 3 कणों पी क्यू आर के पथ प्रदर्शित है। पी क्यू आर पर क्रमशः आवेश क्या होंगे, ये आपको बताना है। चित्र में प्रदर्शित है और आपको बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसमें हम बता सकते हैं कि दाएं हाथ के नियम से धनावेशित कण पर चुंबकीय बल दाईं ओर लगेगा, धनावेशित कण पर चुंबकीय बल दाईं ओर लगेगा, जबकि ऋणावेशित कण पर चुंबकीय बल बाईं ओर तथा उदासीन कण अविक्षेपित रहेगा, यानी उदासीन कण पर कोई बल नहीं लगेगा। इसलिए P धनावेशित, R ऋणावेशित व Q उदासीन होगा। P धनावेशित होगा, R ऋणावेशित होगा और Q उदासीन होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? P यानी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये निगेटिव और ये न्यूट्रल हो जाएगा, ना पॉजिटिव रहेगा ना निगेटिव होगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, अच्छा 11 आपके लिए होमवर्क में रहेगा, 11 आप सबको लिए होमवर्क में रहेगा, और सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा। ठीक है, थैंक यू क्लास फॉर वाचिंग। एंड अगर ये क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए